विचारित किया। दोनों चरित्र अलग हैं पर दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। रावण की जो वो वृत्ति थी उस वृत्ति को मार दिया। कालिदास जी ने रघुवंश में बहुत अच्छी तरह से लिखा। रावण के कितने सिर थे? 10। इसलिए उसका क्या नाम था? दशानन, दश आनन। अब कहो, आज का साइंटिफिक स्टूडेंट ऐसा कहेगा ना कि 10 मस्तिष्क को मारने के लिए 10 गोलियां चाहिए, 10 बाण चाहिए। वो राम बाण था। राम ने निशान ताका और सर से बाण निकला। पहला मत्था, दूसरा मत्था करके 10वां सब नीचे। एक ही बाण में 10 सिर गिरा दिए। ये राम बाण था। और ये कहते हैं कालिदास कि वो बाण आए ना, सूखे आए। उनको रावण के शरीर की दीवारों से खून आते तक देर लगी पर बाण जल्दी से निकल गया। खून का एक कतरा उस बाण को नहीं लगा है और एक बाण से 10 सिर उड़ा दिए हैं। ये काम उसने किया है। तो भगवान जब बुरी वस्तुओं को हटाना चाहते हैं तो साधन भी वैसे ही अख्तियार करते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसमें नारायण नहीं बैठा। ब्रह्मदेव ने एक बार दुनिया बनाई, ऐसा सोचा तो बोले क्या करूं? बोले एक टीकाकार बना लूं ताकि वो मुझे उसमें से बताएगा कि ऐसा नहीं करो, वाह ये अच्छा है। उसने पहले बंदर बनाया। तो टीकाकार ने ये क्या बना दिया? इस पेड़ की डाली से उस पेड़ की डाली पर दौड़ता ही है, तो ऐसा क्या किस काम का? फिर उसने गधा बनाया। तो उसने कहा लो, तो 10 बार पीटो तब चलता है वो। समझ में कुछ नहीं आता है। हाथी को बनाया तो बोले तो सुस्ता कर बैठा ही खा ही रहा है। फिर ब्रह्मदेव ने कहा मैंने बनाया, यही मेरी चूक थी। तुझे न बनाता और दुनिया बनाना शुरू कर देता तो अच्छा होता। इसलिए हम किसी को अगर समझना चाहते हैं तो उसकी संपूर्णता को समझना चाहिए। विनोबा जी कहते हैं कि बंदर से भी हमने ये सीखना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। बंदर में क्या बात है? राम ने उनको मित्र बनाए। बंदर में एक बात है, समर्पण कर देंगे तो पूरा, लूट कर ले जाएंगे तो पूरा। करीम द कैप सेलर की बात तो सब छोटे से पढ़े हुए हो ना। करीम की सारी टोपियां लेकर चला गया। युक्ति करी करीम ने, एक टोपी फेंकी, सब टोपियां मिल गई। देखो कितना समर्पण है उनमें। तो ये वृत्ति उसमें है ना, बस वो विभूति योग है भगवान का। और वानर का वाह झड़ गया तो हम नर बन गए। हमें भी तो पूछ थी पहले। तो अविकसित मनुष्य, पहला मनुष्य, मनुष्य का रूप, इस रूप में तो एपमैन की तरह उसे जान ही सकते हैं। उसमें भी विभूति है। अत्यंत पराक्रमी सिंह है भगवान। विनोबा जी कहते हैं कि सिंह है पर उसमें संयम जो है। बाकर बच्चा लाख, लाखे बिचारा, सिंहण बच्चों एक, एक हजारा। बकरी के बच्चे लाख होते हैं पर लाखों बेचारे होते हैं। सिंह का बच्चा एक होता है और 100 को पूरा कर देता है। तो सिंह में वो ताकत। अब हर किसी को ले लो तो ये हमारा सफर कमल से कारसी तक का है, राम से रावण तक का है। ये प्रवास करेंगे तो हम भगवान का विभूति योग समझ पाएंगे। कहते हैं कि श्वान में भी, कुत्ते में भी भगवान की विभूति बसी हुई है। जो कुत्ते हैं वे वेद का स्वरूप है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय का जो महीना चल रहा है अभी, उनके पास 4 कुत्ते बताए हैं। तो 4 ही क्यों हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ज्ञान का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है वो। तो उस ईमानदारी के रूप में, ज्ञान के रूप में वो वहां खड़ा ही है। आदमी भाग जाएगा, वो नहीं भागेगा। फिर कहते हैं कि बैल में, बैल में भी भगवान की विभूति है। महाराष्ट्र में तो उसकी पूजा होती है। मैं मूल रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ। हमारे गांव में सावन महीने की अमावस्या को बैल की पूजा होती, पोड़ा। बैल को पूरन पूरन पोली वेडमी खिलाते हैं। काम नहीं करवाते उस दिन। क्यों? वह धर्म है। क्यों? वह हमारा पालक पिता है। खेत में मजदूरी वो करता है। भगवान शिव का वाहन बनकर धर्म का नियंत्रण वो करता है। ऐसी दृष्टि करेंगे तो उसमें भी भगवान की धर्म की विभूति, काम करने की विभूति हमें देखने को मिलेगी। गीता में लिखा हुआ कि उसमें वृषभ में भी मैं हूँ, धेनु में भी मैं हूँ। काम धेनु कहा खुद को तो
आपको जानकर अचरज होगा, कामधेनु 5 पैदा हुई थी, समुद्र मंथन हुआ था, सबके नाम दिए हुए हैं। अलग अलग ऋषियों के यहाँ रहकर यज्ञ यागादि काम करने में उन्होंने अपनी मदद दी। आज को अगर वह उपयुक्त काम करती है तो उसमें जरूर विभूति भरी हुई है। फिर नाग में और सर्प में भी भगवान की विभूति है। नाग और सर्प में फर्क क्या है? जो जहरीला होता है वह सर्प होता है, और सर्प जलचर स्थलचर होता है, ये जलचर होता है। इस नागलोक की भूमि पाताल में, और कभी टूटता नहीं, क्योंकि ग्रीक लोग कहते हैं कि हरक्यूलिस ने, भगवान ने उसे काम सौंपा है, आज तक पकड़ के रखा। तो अगर वो हरक्यूलिस है तो भगवान की विभूति है, ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग देवों में, अलग अलग मनुष्यों में, वृक्षों में, नदियों में, बुरे लोगों में, अच्छे लोगों में, ये विभूति योग सब में भगवान है। यह हिरण्यकश्यप मूर्ख था, वो प्रहलाद को पूछता है कहाँ है तेरा भगवान, कस्मात स्तंभे न दृश्यते, ये खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो पिताजी कान लगाई, उसमें भी है। जड़ में से भगवान निकले। ये प्रहलाद का अविकम्प योग था। उसको ऊपर से नीचे पानी में फेंका, नहीं मरा। गरम कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें डाला, नहीं मरा वो। अविकम्प योग, भगवान नारायण का ही नाम ले रहा है वो, और वो नहीं ले रहा है। एक किताब अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी लगी, नृसिंह चंपू, एक ज्योतिषी ने लिखी है किताब, और नाटक इतना सुंदर लिखा, चंपू ग्रंथ इतना सुंदर लिखा है। उसका एक भाव बताता हूँ इस प्रस्तुत संदर्भ में। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिया और अपने नाखून लेकर उसकी छाती में इसलिए भोंक दिए कि इसने अपने हृदय के प्रेम से इस प्रहलाद जैसा पहला रत्न लड़का पैदा किया, हमें दिया दुनिया को, तो और कोई रत्न है क्या? ये देखने के लिए अपने नख चुभे, वो कहा उन्हें मार दो। इतनी सुंदर कल्पना उसने की, बुरे में भी अच्छा ही सोचा। उस कवि को हजार सलाम, कितनी सुंदर बात, किसी पुराण में नहीं लिखी है, पर नृसिंह जम्पू नाम के ग्रंथ में उस कवि ने ऐसी लिखी है बात। दैवज्ञ सूर्य नाम के विद्वान ने वो ग्रंथ लिखा है। तो सर हर प्राणी में भी भगवान इस तरह से बैठा हुआ है। अरे हमारे यहाँ तो सावन महीने में नोली नोम, नेवले की नोम, जो मुंगूस होता है ना, उसकी भी पूजा। क्यों भाई? फिर कहते हैं कि बसंत की बहार में वो नजर आता, और शिशिर की पतझड़ में, कुछ नहीं में भी वही नजर आता। पेड़ का श्रृंगार भी वही है, और पेड़ का फन भी वही है, वो होती है। फिर सूरज में वो है, देखो प्रत्यक्ष भगवान में सूर्य दिखाई देता, जिसका हम अनुभव करते हैं वो दिखाई देता है। और अग्नि तो सूर्य का ही रूप है। वो हम गैस चूल्हा जो जलाते हैं, रोटी खाते हैं, चाय पीते हैं, वो उससे तो हैं। तो आप
किसी को लकवा मार जाता है तो बोल नहीं सकता बेचारा, क्योंकि जल तत्व सूख गया, वरुण चला गया। वरुण है तो हमारी जीभ है, जीभ पर वो आकर बैठता है और वह जीभ अच्छा बोलती है, मधुर बोलती है, तो वरुण देव प्रसन्न होते हैं। इसलिए सबकी वाणी अच्छी रहे, इसलिए वरुण बैठे हैं। इसलिए वरुण भी जल तत्वों में भगवान को बड़े प्यारे हैं। तो गंधर्वों में वो चित्ररथ हैं। गंधर्व का मतलब होता है गान विद्या। चित्र रथ का एक मतलब होता है शरीर। रथस्यात् स्यंदने काये, रथ यानी चैरियट, रथ यानी बॉडी। अलग अलग शरीरधारी हम सब जीव हैं, वो चित्ररथ है। और हम सबको अपने काम में गाना चाहिए। गाने का मतलब होता है रस लेना चाहिए। नीरस होकर अगर हम काम करते हैं, अगर चित्रकार टीचर है, ड्राइंग के टीचर है, और बच्चे को हमेशा झिड़का देते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। 20वें श्लोक से हैं। आदित्यानाम अहम, 21वां श्लोक। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिर मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। यहाँ से लेकर पूरा 48 36वें श्लोक तक ये सारी विभूतियां मैं ले रहा हूँ कि इसमें क्यों ऐसा कहा है। और इसमें एक बात ये भी कही है कि हर किसी के आदि में, हर किसी के मध्य में और हर किसी के अंत में मैं ही मैं हूं। और वो कहते हैं कि बाकी के लोग, मैं दूसरे नंबर का श्लोक कह रहा हूं, बाकी के लोग कहते हैं कि उससे ये पुराना है, उससे ये पुराना है, पर अर्जुन तो जान ले, सबसे पुराना मैं हूं। इसके लिए ज्ञानेश्वर जी उदाहरण देते हैं कि छोटा जो गर्भ होता है, वो माँ की कुक्षी में 9 महीने रहता है, पर वो माँ के यौवन को नहीं जानता, उसको नहीं जानता, पर बाहर आ जाते तो पता चलता है कि वो माँ है। वैसे हर चीज जो जन्म लेती है, वो बाहर का पता चलती है, मुझे ही पहचानती नहीं, ऐसा कहा। तो कौन कौन जन्मे, इसकी लिस्ट बताइए। ऋषय पूर्वे, पहले के ऋषि, यानी पहले के ऋषि कौन हुए? सप्तर्षि हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु और वशिष्ठ। ये दूसरे नंबर का श्लोक है। ये 7 ऋषि सबसे पहले हुए। और 4 कुमार हुए, उन्हें वहां पर मनु कहा गया है, पर वो मनु कौन है? ये मनु 4 है। सनत, सनत कुमार, सनंदर और सनातन, ये 4 कुमार है, तप करते हमेशा। और फिर 14 मनु है। समय को, एक विशिष्ट कालखंड को समझने वाला वो मनु होता है, उस पर राज्य करता है। ऐसे 14 मनु है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। ये सब कहने की जरूरत इसमें यह है कि कोई भी मनवंतर ले लो, उसमें भगवान है ही, उससे पहले भी है, उसके बाद में भी है। तो मेरा आदि में भी मैं हूँ, जिस किसी भी वस्तु का ले लो, मध्य में भी मैं हूँ और अंत में भी मैं हूँ। हम नहीं रहेंगे तो भी वो रहेगा। ये महत्व की कड़ी उन्होंने, आदि अहम, मध्यम, अंत्य च अहम, ऐसा इन्होंने कहा। समुद्र मंथन के प्रसंग में कहा है कि सब लोग वो मंदर पर्वत को उठा कर लाया, तो उठा नहीं सकते थे, दब से गिर गया। दैत्य और देव दोनों मिलकर उठा कर लेकर आए उसको। फिर देवों ने कहा, अरे हमने भगवान की याद नहीं की, इसलिए। फिर भगवान की स्तुति देवों ने की। तब भगवान अजीत नाम से ऊपर वाले हिस्से पर आकर बैठे, पर्वत उठा कर ले आए। फिर नीचे डाला समुद्र में, तो गोल गोल घूमने लगा, क्योंकि कोई तल ही नहीं था। भगवान की और प्रार्थना की, तो तल में वे कूर्म नाम से टॉर्टोइज बैठ गए, और चर्निंग करने लगे, तो चर्निंग नहीं हो रही थी। तो वहां विष्णु नाम से आदि, मध्य और अंत्य तीनों में भगवान को जब विराजित किया, तब मंथन हो सका। कोई भी विचार करना है तो उसके पहले, मध्य में और अंत में अवश्य भगवान को याद करना चाहिए। भगवान को याद करने का मतलब, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं ना। अगर गलत कर रहा हूं तो खुद को करेक्ट कर लूंगा। देखिए आप लोग, अहम आदिश्च, ये 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च, ऐसा कहा उन्होंने। फिर कहते हैं कि वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदानाम साम वेदोस्मि, 22वां श्लोक है। सामवेद में मैं हूं।
तो क्या ऋग्वेद में भगवान नहीं है क्या? नहीं, कहने का मुद्दा ये है कि ऋग्वेद में जो मंत्र है वो देवताओं को बुलाने के मंत्र है। यजुर्वेद में जो मंत्र है वो आहुति डालने के मंत्र है। अथर्ववेद में बहुत सारी विद्याएं दी, जादू विद्या, दवा की विद्या, सब दिया। पर सिर्फ सामवेद ऐसा है जिसमें इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान की स्तुति की है, उसे बृहत साम कहते हैं। तो जो चीज भगवान को समर्पित हो जाती है वो श्रेष्ठ होती है। हम लोग बाकी की चीजों से बाहर का विस्तार करते हैं और सामवेद अंदर ले जाता है। और सामवेद का मतलब ही है, सामन का मतलब होता है मेलडी, एक लय। एक लय पर दुनिया चल रही है। वो गाना भी बेसुर हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, तो उसमें लय होना चाहिए। सामवेद में जब तक हम किसी भी चीज को भगवान को अर्पण नहीं करते तब तक वो चीज अधूरी है, ऐसा वो कहते हैं। अब देखो, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, 25वां श्लोक है। अब गिराम बहुवचन में लिखा हुआ शब्द है ना। जितना भी आप लिटरेचर ले लोगे, पूरे लिटरेचर में मैं एक ही अक्षर हूँ। और आप एक ही अक्षर में रहते हैं तो लिटरेचर वांग्मय पूरा, बोले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनके इतने ग्रंथ हैं कि लिस्ट बनाएंगे तो कठिन हो जाएगा। उन सारे इसमें वो सिर्फ एकाक्षर, एकाक्षर यानी ओम। तो कहते हैं कि सारे वेदों का अक्षर निचोड़ कर लो तो उसका सार आता है, भगवान हमेशा रहता है, सत्य, सबको चैतन्य देता है, चित्त, और वह आनंद स्वरूप है, आनंद, सच्चिद आनंद। तो पूरे वेद राशि के ग्रंथों का सार है सच्चिदानंद। और शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं कि सच्चिदानंद का भी सार है ओम। ओम इति ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम। ओम यह ब्रह्म का, भगवान का सबसे करीब रहा हुआ नाम है। इस नाम से ऋषि मुनि लोग उसे बुलाते हैं। इसलिए वेद न पढ़ सको, सच्चिदानंद न बोल सको तो ओम पर आ जाइए। इतना मार्ग बता दिए। ओम भगवान की महान विभूति है। इस ओम की उपासना कैसे करनी चाहिए, छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत ओम से इसकी उपासना कैसे हो सकती है ये बताया है। ये पहला सेशन जब पूरा होगा मुझे बताना आप लोग। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये एक बात गीता ने यज्ञ का कंसेप्ट अलग अलग दिया है। किसी को हम जाकर मदद करते हैं हफ्ते में एक दिन, वो भी यज्ञ है। सिर्फ आहुतियां डालना, लकड़ियां डालना, ये यज्ञ नहीं होता है। तो हम जप करते हैं ना, वो सारे यज्ञों में जप यज्ञ। और जप में उपांशु जप सबसे श्रेष्ठ है। होठ हिलते नहीं है और मन ही मन में स्मरण होता रहता है। देखो, आप जोर से बोलते हैं ना तो आपका मन शायद बाहर जा सकता है, परंतु आप बोलते नहीं हैं, मन से चिंतन कर रहे हैं तो बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे बाहर न जाकर सिर्फ उस मंत्र के अक्षरों का बार बार स्मरण करना, ये जप यज्ञ है। सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। 10 मिनट के रिसेस। Thank you so much, sir. Very engaging session. Let us take a break of 10 minutes. Quickly be back within 10 minutes. A very, very short break. Everyone, please be on time. हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। Students are requested to take their places. Volunteers, please do the needful. Okay. हाँ, कोई बात नहीं। और Q2 एक कप लेना है ना।
इस दूसरे सेशन में आप सबका स्वागत है। हाउ मेनी मोबाइल्स जो है, कितने मोबाइल है? इंडिविजुअल किसके पास कितने मोबाइल है? सब लोग बराबर जवाब देते नहीं है। 2 है, सबके पास 2 है। सोचिए मैं क्यों बोल रहा हूं 2 है। एक एक्सटर्नल मोबाइल है और इंटरनल हमारा मन भी मोबाइल है, क्योंकि वो घूमता रहता है ना, कुछ ना कुछ बात करता रहता है। सो मैंने समझाया था, लोटा पता है कि नहीं आपको? तो ये लोटा माइंड है ना, वो उल्टा है, उसको भी सीधा करो। क्योंकि जो सर बोल रहे हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज इन लाइन विथ यस्टरडेज डिस्कशन। एक रूप ईश्वर से शुरुआत करके जब विश्व रूप में जाना है, तब थोड़ा हमें हमारी दृष्टि को, मन को, बुद्धि को व्याप्त करना है, तब तो हम देख सकेंगे ना। एक रूप में नहीं दे सकते तो विश्व रूप में देखना कहाँ होगा ना। विश्व रूप तो ही विभूति योग है, जो सर समझा रहे हैं कौन सी विभूति में है। और वो मार्ग पे चलोगे धीरे धीरे, तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तो आपका मन का मोबाइल स्थिर करो, लोटा सीधा रखो, जो मैंने बोला था। तो अभी जो विभूति योग में वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कौन सी साधना करेगी? कल हम माता जी ने बहुत अच्छी एक बात कही थी, यंगस्टर्स के लिए बोला था आई लव यू की बात, पता है कि नहीं? तब कहा था कि यदि प्रेम करते हो तो उसके बारे में जानने की इच्छा होगी, कहाँ रहती है, कहाँ रहता है, कौन सा परिवार है, क्या पढ़ा है, क्या तनख्वाह है, होगा कि नहीं? तो ईश्वर के प्रति प्रेम एक दफे चालू होगा ना, तो उसके तरफ ज्ञान भगवान खुद देंगे। वो अभी समझाएंगे सर, क्योंकि यही अध्याय में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। आप समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए ये ज्ञान जरूरी है। सर आए हैं तो मोबाइल, हमारे दोनों मोबाइल स्थिर रखें और भगवान कृपा करेंगे हमारे लोटे में कुछ न कुछ डालने की। थैंक यू। आपके दोनों मोबाइल स्विच ऑफ हैं, अच्छी बात है। अब हम शुरुआत करते हैं। महेश भाई के साथ मैं यहाँ आ रहा था, तब एक दो स्टूडेंट्स के पास से उन्होंने इस संस्था से दी हुई किताबें मुझे बताई, विद्यार्थी नहीं बताई। एक जगह पर संस्कृत में श्लोक लिखे गीता के और दूसरे तरफ कोरा पेज है, जिस पर आप लोग उस अध्याय का व्याख्यान सुनते हैं और जो चीज आपको सूझ आती है उसको लिखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ओरिजिनल गीता प्रेस गोरखपुर की हार्ड बाउंड की भगवत गीता भी आपके पास है, तो उसे आप अपने पास रखो और अभी खोल के रखो। मैं वैसे स्कूल कॉलेज से जुड़ा हुआ एक प्राणी हूँ, तो आपको अभी टेक्सचुअल ढंग से थोड़ा परिचय करा दूं, क्योंकि विभूति योग की जो सार गर्भित बातें थी मैंने सब बता दी हैं। पर अब हम अब अपनी किताब खोलकर देखते रहे। मैं उन श्लोकों का सार और जहां कुछ कहना होगा वो कहेंगे। थोड़े समय में बहुत कहना है। इस अध्याय का आरंभ श्री भगवानु वाच से होता है।
ये भी इसमें एक दिव्य बात है। हर अध्याय का आरंभ श्री भगवान वाक्य से नहीं होता। दूसरी बात, हमेशा श्रोता कुछ प्रश्न पूछता है और उसके जवाब में भगवान कुछ कहते हैं। यहाँ पिछले अध्याय में जो बात चल रही थी, जैसे उसी के अनुसंधान में भूय एव महाबाहो। और दूसरी बात यह है कि दूसरी बात तो पहली बात कौन सी थी, इसका रहस्य इस पहले श्लोक में ही है। अर्जुन के लिए प्रियमाण शब्द लिखा है। He was a very pleasing person. He loved Krishna very much. और भगवान को भी उसका भला करने की इच्छा थी, जैसे हित काम्यया। इन दोनों का मेल पड़ा तो भगवान ने अपने आप कहना शुरू कर दिया, जैसे माता पिता गुरुजन और जिगरी दोस्त बिना पूछे भी किसी बात को बताता है तब हमारा भला चाहता है। इसलिए ओवरफ्लोइंग मेथड से भगवान डायरेक्ट शुरू कर देते हैं कि अर्जुन 7वें और 9वें अध्याय में मैंने विभूति योग की थोड़ी बातें तो की थी, परंतु और मैं तुझे कहना चाहता हूं। और इस अध्याय में और पिछले 7वें 9वें अध्याय को मिलाकर कुल 99 विभूति के बारे में भगवान ने बताया है। देखिए हम लोग, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। ये भगवान का जो विभूति योग का जो निरूपण है, डिस्क्रिप्शन है, वह कभी बदलने वाला नहीं। इट इज टाइमलेस, परमम वचः। जो कल भी वैसा ही अर्थ वाला था, आज भी वैसा ही है, परसों भी वैसा ही होगा, वो परमम वचः है। और कहते हैं कि इतने देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और भी सारे देव 33 कोटि देव है, परंतु वे मेरे आदि को जानते ही नहीं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः। गुफाओं में रहकर बड़ा तपस्या का क्रम करने वाले ऋषि मुनि भी मेरे जन्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, अनबॉर्न। क्योंकि आप में और हम में और भगवान में फर्क यही है कि हम लोग विकारी है, तुरंत हम में मॉडिफिकेशन चेंज आना शुरू हो जाता है। भगवान अगर चेंज लाना शुरू कर दे तो दुनिया ही नहीं बना सकता। किसी भी दिन सूरज लेट नहीं हुआ, ऋतुओं में भी परिवर्तन थोड़ा बहुत होता है, बाकी तो वही के वही ऋतु होती है, क्योंकि भगवान कभी बदले नहीं, वे अज है, जन्मे नहीं है। और अहम आदिर देवानाम महर्षिणां सर्वशः। तो 7 ऋषि मैंने कहे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य और क्रतु और वशिष्ठ, इनके भी पहले मैं था। ये भी मेरा जन्म जानते नहीं है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार पैदा हुए ब्रह्मदेव से, वे भी मेरे बारे में नहीं जानते। हजारों सालों से तपस्या कर रहे, पर मेरे जन्म के बारे में वे भी कुछ नहीं जानते हैं। और मैं अनादि हूं और अनंत हूं। आई एम इनफाइनाइट, आई एम अनबॉर्न, इम्पेरिशेबल। मेरा नाश भी नहीं है कहीं पर भी। इसलिए कहते हैं मैं सर्वलोक महेश्वरम। तीसरे श्लोक में कहा सारे लोक जो हैं, भू भुव स्वः महाजना तपः सत्य, वे ऊपर के 7 लोक, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 नीचे के लोक, नीदर वर्ल्ड्स एंड अपर वर्ल्ड्स 14, उन सबका संचालन करने वाला मैं महा ईश्वर हूं। ईश्वर का मतलब हमेशा ये होता है गवर्नर, ही हु गवर्न्स लॉफुली, और वो सबके ऊपर होता है, उसे महेश्वर कहते हैं। देखो यहाँ हमारे भारतीय तत्व ज्ञान में ऐसा कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, these are 3 agencies of 3 different tasks, creation, sustenance and destruction। ये तीनों के ऊपर जो है वो परमात्मा पुरुषोत्तम ये कृष्ण है। इसलिए इन्होंने कहा कि मैं लोक महेश्वर हूं, 14 लोगों का सबसे ऊंचे स्थान पर रहा हुआ ईश्वर हूं। तो मेरा जन्म कौन जान सकेगा। असम्मूढ़ स्मृतेषु सर्वपापी प्रमुच्यते। और इस बारे में जिसको मोह नहीं होता है, जो बराबर जान जाता है, वह सब प्रकार के बुरे कर्मों से, पापों से छूट जाता है।
बुरा काम करने जा रहे हैं ये पाप, अच्छा काम करने जा रहे हैं ये निश्चय पुण्य। अब चौथे और पांचवें श्लोक में 20 बातें बताई है, 20 भाव हैं, वे भाव मेरी विभूतियां है, ऐसा कहते हैं। आप जरा गिनकर देखना, बुद्धि, ज्ञानम, असमोह, मोह का भाव, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, सुखम, दुखम, भवः, अभावः, भयम, अभयम, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, ये और ऐसे अलग अलग भाव, ये कुल 20 है। दे आर ओनली एग्जाम्पल्स, बाकी के इसके जैसे और भी गिन लेना, पर सबसे पहले किसको महत्व दिया है? बुद्धि को। मैं सबके बारे में तो समय के अभाव में नहीं कहूंगा, परंतु बुद्धि के बारे में शंकराचार्य ने जो कहा जरूर कहूंगा। शंकराचार्य कहते हैं कि सारे संसार के काम करते हुए भी जो ज्ञान शक्ति ईश्वर की ओर मुड़ जाए, उस ज्ञान शक्ति को बुद्धि कहते हैं। इसलिए बुद्धि का मतलब जो किताबों में रहती है वो नहीं है, सिर्फ जो सारे काम करने के बाद ईश्वर की तरफ जरूर मुड़ती है, उसके कार्य की ओर जरूर मुड़ती है, वही बुद्धि होती है। और वो बुद्धि परमात्मा का, ये 20 भावों में से पहला भाव है, वो उनकी पहली विभूति है। तो बुद्धि में क्या रहता है? ज्ञान। जैसे डिब्बी में सोना रहता है, चांदी रहती है, वैसे इस बुद्धि में ज्ञान रहता है। इसलिए क्रम इसमें अपेक्षित है। बुद्धि है स्थिर तो ज्ञान अंदर आएगा, और मोह का अभाव हमेशा होना चाहिए। आज सारे बाजार जो चलते हैं वो मोह पर चलते हैं, एड पर चलते हैं, उसमें से सारा सार विचार करके ही आदमी ने खरीद फरोश करना चाहिए, नहीं तो फंस जाता है आदमी। तो असमोह रखना चाहिए। और क्षमा, ये बात तो मैं आज जरूर कहूंगा। आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ क्षमा नाम का शब्द भूला सा जा गया। किसी का अपराध हो गया, झट से फटका दे दिया, तोड़ दिया, मोड़ दिया, संबंध तोड़ दिया। नहीं, जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके साथ हम अच्छा बर्ताव करते हैं, तो उसमें हमारी सज्जनता का क्या एहसान है। और जो असद व्यवहार करता है उसके सामने भी हम सद व्यवहार करते हैं, तो वो क्षमा है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें विष हो गरल हो। दिनकर जी का, हिंदी के महाकवि, राष्ट्र कवि, इनका ये सुंदर वाक्य था। सांप में जहर है और वो सांप फुफकारा मारकर किसी को काटता नहीं है, तो उसे क्षमा कहते हैं। सामर्थ्य है हमें दूसरों को दंड देने का, फिर भी वो न देकर हम उसके अपराध को क्षमा कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर अपराध को क्षमा करनी चाहिए, दंड तो अवश्य देना चाहिए। और फिर शारीरिक कंट्रोल, वो दम है। शरीर पर कंट्रोल, संयम करना चाहिए, वो दम है। और अभी सर ने मन को मोबाइल कहा, उस मन को वश में करना, कर्बिंग द माइंड इज शम। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य के आरंभ में शम दम को पहला महत्व दिया। पहले अंदर शांत हो जाओ तो बाहर अपने आप शांति मिलेगी आपको। तो शम और दम। सुख और दुख के बारे में हम हमेशा सुनते हैं, तो इसमें सुख और दुख दोनों भी दिए भगवान की विभूति में। सुख का मतलब होता है अनुकूल वेदना, ऐसा काम जिसे करने से आपको अच्छा लगा, आपका फेवरेबल हुआ। आपके मन विरुद्ध किया, वो दुख है। इससे बढ़कर सुख और दुख की भाषा नहीं है, सुख और दुख की व्याख्या नहीं है कोई। दे आर सापेक्ष। जो मुझे सुख लगता है वो दूसरे को असुख लगता है। इसलिए घर में कभी कभी ये खेल चलता है, एक को पंखा चाहिए, एक को एसी चाहिए, दूसरा बंद कर देता है। एक के लिए एसी सुख है तो दूसरे के लिए दुख है क्योंकि अपनी अपनी भावना से अनुकूल और प्रतिकूल भाव हम निकालते हैं, तो वे सुख और दुख नाम से कहे जाते हैं। वे दोनों भगवान की विभूति हैं। भव, भव का मतलब होता है जो चीज हमें चाहिए थी वो दर्शनीय रूप में हमें मिल गई। किसी चीज का होना और उस चीज का मिट जाना, अभाव। जब तक आदमी सरकारी नौकरी करता है, बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर सब मिलते हैं। और गुजराती में हमारा कहावत है, उतरियो अमलदार कोड़ीनो। वो बंगला छूट गया, वो नौकर चाकर छूट गए, सब छूट गया, वो अभाव हो गया। तो भगवान कहते हैं
फिक्र मत कर, उस अभाव में भी मैं हूं। क्योंकि इस अभाव से बैठे बैठे तुझे एहसास दिलाना चाहता हूं कि जो लोग तेरी चरम चरण पोषी करते थे वे सच्चे लोग नहीं थे। तो ये सत्यता का ज्ञान देने के लिए अभाव का हमें बोध कराते हैं। फिर कहते हैं भयम और अभयम। भय में भी भगवान है और अभय में भी भगवान है। राधा को अक्सर कहते हो, ये तो गोविंद नाम का काव्य है, इसके आरंभ में कहते हैं, अरे राधे यमुना के लता कुंजों में बहुत खेले हम, मुझे अब भय लगता है अंधेरे का, मुझे घर पहुंचा देना। उतनी देर तक राधा का संग होने चाहिए था जिससे भगवान भय को ओढ़ लेते थे। क्योंकि भगवान काले इसलिए थे कि भय रखते थे, तो उनका भय काल्पनिक था। तो वो कहते कि अगर मैं भय रखता हूं तो आपके मन में भी छोटे बड़े भय होते ही है, पर उस वक्त डर मत जाना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अगर अंधेरे का डर है तो चिंगारी बनकर कहीं ना कहीं आऊंगा, प्रार्थना करना तेरे हाथ में। क्योंकि आगे ही लिखा है अभयम, भय को मिटाने वाला भी मैं हूं। तो ये भगवान का ही स्वरूप है। अहिंसा, देखो भगवत गीता के 17वें अध्याय में आप सुनोगे, दैवी संपत्ति, डिवाइन क्वालिटी, उसमें पहला अहिंसा दिया हुआ है। योग शास्त्र सीखने जाओगे तो उसमें पहला ही यम अहिंसा कहा है। अहिंसा के 54 प्रकार है। योग के भाष्य में बहुत अच्छे दिए हुए, कितनी हद तक हम अहिंसा कर सकते हैं। अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि शारीरिक घात पात का अभाव, किसी को मारने का अभाव अहिंसा नहीं है। बैठे हैं और फलाने व्यक्ति के बारे में बुरा विचार किया तो कल्पना से भी उसका आपने हिंसा भाव ही मन में रखा, ऐसा करने का अभाव उसे अहिंसा कहते हैं। तो ये अहिंसा एक बहुत बड़ा तत्व है। गांधी जी ने अपने भगवत गीता के किताब में लिखा है कि ये सारे भावों में अहिंसा मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी पर मैंने अपने सत्य और अहिंसा दो सिद्धांत को रखा है। तो गीता के इस अहिंसा पर ही रखा हुआ है। विरोध करो पर हिंसा न करो, दृढ़ता रखो पर सत्य कहो। ये बात कहकर उन्होंने ये दो वेपन्स अपने साथ रखते थे। वो लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार नहीं, ये बात है। कृष्ण ने कहा तलवार ली थी, बांसुरी से पूरे जग को जीता है उसने, बाकी के अवतारों में अस्त्र शस्त्र धारण किए। तो अहिंसा जो होती है ये हमारा कृष्ण हमेशा हमें सिखाता। समता, भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव न करना ये भी भगवान की एक विभूति है। एक गांव में दामाद आया, साथ में 4-5 दोस्तों को लेके आए, नई नई शादी हुई थी। किसी ने पूछा, अरे भोजन के लिए बैठे, इसमें से इस गांव के आदमी का दामाद कौन है? तो बोले अभी उनकी सासू माँ आएगी ना, घी जिसमें ज्यादा उंडे लेगी वो उसका दामाद। हम पंक्ति में भी इतना भेद कर देते हैं। समानता रखनी चाहिए, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। अपने बेटे के साथ उसका दोस्त आया है तो उसको भी वही दो जो आप उसको देते हैं। छोटी छोटी बातों में द्वेष नहीं करना चाहिए। कभी हम सुनते अरे लड़का रोने की आवाज आ रही, कोई गिरा सीढ़ियों से, बोले अपना लड़का नहीं है, पर जाकर देखो तो सही। ये छोटी बात है पर ध्यान देने की बात है। तुष्टि ही, तुष्टि माने संतोष। हमारे हिंदी के रस बिहारी तो कहते हैं कि संतोष धन आए तब सारे धन धूर समान। संतोष आना चाहिए। संतोष और समाधान ये दो ऐसी चीज हैं कि बड़े बड़े अमीर के पास नहीं होती है। जो किसी को संतोष हो जाए ना, छोटे पानी में भी हो जाएगा, तो वो भगवान की विभूति है। तप का मतलब होता है अपने शरीर को किसी विशेष प्रयत्नों के द्वारा संयम में रखना। कुछ लोग सावन महीने में एक भुक्त रहते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, वो एक तप है। भोजन के वक्त मौन रखते हैं, वो तप है। स्नान के वक्त मौन रखते हैं, वो तप है। गांधी जी हर सोमवार को मौन रखते थे और तब चिंतन करके अपने वीकली के लिए लेख लिखते थे। मौन करने से हम अपने से ही बातें करते थे। तप, दान, मनुष्य है कि जन्मता है तब बंद मुट्ठी लेकर आता है, वो उसका कंजूस कृपण स्वभाव बताता है। भगवान कहते हैं जिस दिन मुट्ठी छोड़ेगा, यानी तू जो कमाता है उसमें से थोड़ा हिस्सा औरों के लिए भी रख। इसलिए मुसलमान लोग खैरात देते हैं। गरीब भी मुसलमान होगा, रमजान के मास के अंतिम दिन में लोगों को खैरात देता है। हमने भी
उन उन अवसरों पर, उत्सवों पर दान देना चाहिए। यश और अयश, यश में भी मैं हूं और अपयश में भी मैं हूं। भगवान को लक्ष्मी जी पूछ रही है कि आपने अभी जो जीता उसके लिए बड़ा हर्ष मनाया, पर जो हारा उसके लिए शोक क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कि देवी, जो जीता है वो भी मैं हूं, जो हारा वो भी मैं हूं, किस बात पर शोक करूं? वो भी मेरा ही स्वरूप है। और ये सारे 20 भाव है, ये 20 भाव मेरी विभूतियां हैं। फिर ऐसा वो कहते हैं, मैंने बीच वाले जो श्लोक हैं इनकी व्याख्या आपको बताई थी। अभी जो 21 श्लोक से दूसरी विभूतियां और बताई हैं उसकी ओर हम चलेंगे। 20वें श्लोक में कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। 20वां श्लोक, सबके चित्त में मैं हमेशा रहता हूं। तो कोई सवाल पूछता है कि रहते हैं तो कभी बाहर तो जाते होगे ना, तो आते आते किस रास्ते से है? इसका जवाब सुखदेव जी कहते हैं, अनुपलक्षित वर्त। वो चलते हैं, जो चलते हैं उनके निशान होते हैं, वो चलकर नहीं आते हैं। वो आपने अच्छा काम किया, प्रकट हो गए अंदर। आपने बुरा काम किया, वो अंदर सो गए। जैसे लकड़ी में आग सोई रहती है, वैसे भगवान होते हैं वो तब। तो हमारे आशय में यानी चित्त में भगवान हमेशा हाजिर है, ऐसा सोचकर ये करना चाहिए। द्रोण गुरु ने सारे पांडवों को और कौरवों को एक एक फल दिया और कहा एकांत में इसको खाना और शाम को आना। सबको पूछा, हाँ बोले जब हम एकांत में तब खाया। सबने कहा खाया। युधिष्ठिर बोले कि गुरुजी मैंने नहीं खाया, क्योंकि जब मैं एकांत में गया तो अंदर से कोई बोल उठा, मुझे नहीं देगा तू? तो अंदर कोई बैठा है, वो आशय स्थित है, आशय में बैठा है। उस द्रोण ने कहा, धर्म क्या है ये युधिष्ठिर जैसा ही जान सकता है। शूरत्व की, पराक्रम की बात अर्जुन जानता है, शक्ति की बात भीम जानता है, वैसे धर्म की बात युधिष्ठिर जानता है, क्योंकि वो समझ गया मेरा मर्म। तो सर्व आशय स्थित कहा। अभी इस पर काफी व्याख्यान किया था, हम आदिष्ट मध्यंत भूतानाम अंत एवच। शुरुआत में मैं हूँ, बीच में मैं हूँ, अंत में मैं हूँ। फिर 12 महीने के 12 सूर्य हैं। श्लोक नंबर 22 पर चल रहा हूं मैं। आदित्या नाम हम विष्णु हूं। विष्णु पुराण में ये सारे 12 महीने के जो सूर्य है उनके नाम दिए हैं, भागवत में भी दिए हुए हैं। तो एक सूर्य का नाम, एक महीने के सूर्य का नाम विष्णु है। विष्णु का मतलब होता है सब जगह पर रहने वाला। तो सूर्य के जो 12 नाम है उसमें से विष्णु नाम का जो आदित्य है वो मैं हूं, क्योंकि तब देयर आर सनी डेज, बड़ी कड़ी धूप पड़ती है और सब जगह पर प्रकाश प्रकाश होता है। इसलिए सबको प्रकाश देने वाला सूर्य वो विष्णु रूप में होता है, इसलिए मैं हूं। और जितनी भी ज्योतियां हैं, ऑल द ल्यूमिनरीज इन द स्काई। कल हमारा पोता मुझे पूछ रहा था 7 साल का कि दादाजी तारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? 100 है, 100 है? मैंने कहा बेटा ये हजारों नहीं लाखों है और हमारी नजर में नहीं आ रहे हैं। तो इतनी जो ल्यूमिनरीज है आकाश की, उसमें से मैं रवि ही अंशुमान, अंशु माने किरण, प्रचंड किरणों से घिरा हुआ मैं सूरज हूं। जर्मनी के लोग, मैंने अभी सुना कि जब कभी सूरज आता है 10 महीने 11 महीने सूरज दिखाई ही नहीं देता है, पश्चिम के देशों में, यूरोप में भी। और सूरज दिखाई देता है तो ये छूट है कि दफ्तर छोड़कर 2 घंटे वो सूरज देखने के लिए जाते हैं, फिर बाकी आकर 2 घंटे भर देते हैं, ये बात अलग है। तो ये सनी डेज बड़े महत्व के होते हैं, यानी इस पे प्रकाश की पूजा है, ज्ञान की पूजा है। मरीचिर मरुतामस्मि, जितने 49 प्रकार के पवन हैं, मरुत यानी पवन, दे आर 49, उसमें से मरीचि नाम का पवन में हूं। क्यों मरीचि ही कहा? इसकी चर्चा वेद में है। मरीचि का मतलब जान लो मित्रों कि बादल से जो बूंद यहाँ आती है वो जल है। बादल में आने से पहले हवा में जो होती है, सूरज की रोशनी से जो बनती है उसे मरीचि कहते हैं। और वो जो मरीचि है वो मैं सारे पवन में वो हूँ, क्योंकि हवा से ही वो कण आहिस्ता आहिस्ता बादल में आ जाता है, बादल में जल बनकर फिर आता है। अगर वो पवन में होता तो मरीचि तक में पहुंचती, ऐसा कहते हैं। दैट इज रियली डिवाइन ड्रॉप, मरीचि। इसलिए सप्तर्षियों में पहले सबसे मरीचि ऋषि, मरीचि ही।
मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। चंद्र जो है वो ग्रह नहीं है, तारा है, इसे नक्षत्र कहा। नक्षत्र का मतलब होता है न क्षरति इति नक्षत्रम, जो कभी नाश नहीं होता। हाँ, कृष्ण पक्ष में डार्क फोर्टनाइट में चंद्रमा घट जाता है पर नाश नहीं होता है उसका, हम देख नहीं पाते, बाकी वो होता है। तो इतने सारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार तक ही बच्चे की नजर जाती है, स्टार के बीच में बड़ा गोला जो होता है वो शशि है। यानी जहाँ कभी छोटे छोटे टिमटिमाते दिए हो, बालक हो, पढ़ने वाले हो, वहां एक टीचर जो होता है वो शशि ही होता है। और मैं कामना करता हूँ कि गीता का ज्ञान, संस्कृत भाषा का ज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आगे की कोई योजना आए सरकार की और संस्कृत आगे बढ़े, गीता आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो और आपकी प्रगति हम देखें, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि वेदानाम सामवेदोस्मि, अभी कहा था कि सामवेद सिर्फ ऐसा है जिसमें भगवान की स्थिति है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। कभी गा के देखो, देवानाम अस्मि वासवः, और देवों में मैं इंद्र हूँ। अभी कहा इंद्र इसलिए है कि वो बरसात भेजता है और असुरों को मिटाता है, बुरी वृत्तियों के साथ जूझता है, इसलिए वो वासव है, इंद्र है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन हो तो मालवे जवाए, मन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कितनी ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, अनगिनत, एनाटॉमी पढ़ने जाओगे तो, फिर भी हम कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब कहते हैं, पर सब में मैं मन हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद ने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने कहा है अरे वहां ढोल बज रहा है, ढोल बज रहा है, तूने सुना क्या? नहीं सुना। मैंने सुना क्योंकि मेरा मन वहां था, अब तेरा मन लगा दे तू भी ढोल सुन सके। पास में ही है पर हमारा मन वहां नहीं पहुंचता है तो हम उसे नहीं सुन सकते। वैसे व्याख्यान में तो ऐसा कोई नहीं है ना कि मैं सिर्फ बज रहा हूं। थैंक यू सर। तो कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना, इसलिए मन अगर ठिकाने है ना तो दोस्तों हम कुछ भी कर सकते हैं। मन एव मनुष्याणाम, गीता में ही कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हम बंधे जाते हैं तो मन से, हम छूट जाते हैं तो मन से। वो कोल्लू का बैल होता है ना, वो तेली, तेल निकालने वाला, भोजन करने के लिए जाना होता है ना, तो उसको वहीं छोड़ देता है, पर उसको एक भ्रम पैदा कर देता है, उसके गले में घंटा डाल देता है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, भोजन करके वापस चला आता है। मन का ऐसा है, मन को ऐसा खाली न पड़ने देना चाहिए, उसको युक्ति में डालना चाहिए। भूतानाम अस्मि चेतना, हम सारे वी आर लिविंग बींग्स, भूत लिविंग बींग। इसमें चैतन्य है तो ठीक है, बाकी आदमी चल बसे तो लोग कहते भाई जल्दी उठाओ इसको, सगे लोग कहते कितना भारी वजन है, कंधा देते हैं और घर आकर कहते बाप रे तो कंधा दुख गया। हमारे अंतिम वास्तविकता यही है, ये हमने जरूर सोचना चाहिए। इसलिए कहा है कि जब तक चैतन्य है तब तक सब कुछ है। भगवान कहते हैं तब तक मैं हूं तुझ में, बाकी तू सुनता नहीं कुछ। यानी जो आदमी मर जाता है ना वो विष्णु रूप बन जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। क्यों? तब उसको तो आप गाली दो, उसकी कोई चीज ले लो, उसकी आंखें खुली है तो उसके आगे कुछ भी करो, कुछ नहीं करता। चैतन्य उसमें नहीं है, चैतन्य है तब तक हम हैं। तो चैतन्य बनकर मैं हूँ। रुद्राणाम शंकर, शिव पुराण में लिखा है कि 11 रुद्र हैं। इसलिए शिव जी का कोई भी व्रत करना है तो उसमें 5, 11, 33 इतनों का व्रत करते हैं। तो 11 को 3 से गुण दो तो 33 हो गए, 33 का व्रत होता है शिव का नाम का। तो 11 नाम के रुद्र है, उनका अलग अलग नाम और कर्म इसमें शिव पुराण में दिए हुए हैं। तो उसमें रुद्र नाम का जो शंकर होता है वो मैं हूँ। अब आपको एक बात बता दूं, रुद्र का मतलब होता है रोदयति इति रुद्र, जो रुलाता है, दुनिया में से हमें उठा लेता है। अभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहा ना, तो रोना आ जाता है, ये उसका स्थूल अर्थ है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम रुद्र है। उसकी व्याख्या शंकराचार्य ऐसी करते हैं कि रुद्र माने वाणी। क्यों? छोटा बच्चा जब जन्म लेता है ना तब रोने की आवाज आती है तो डॉक्टर कहते हैं ये जिंदा है।
जब तक नहीं रोता तब तक चुभ होकर भी उसे रुलाते हैं। वो जो अस्तित्व का पहला रुदन वो रुद्र है। शंकराचार्य ने इतना सुंदर अर्थ दिया है, कभी आपको मौका मिले तो विष्णु सहस्त्रनाम का भाष्य पढ़ना, उसमें रुद्र नाम विष्णु का एक है, तो वो विष्णु कहते वो रुद्र में है। हमारी वाणी में शिव जी आकर बैठते, क्योंकि विद्याओं के देवता। नृत्य है तो अर्धनारी नटेश्वर का, नटराज का पूजन करते हैं। व्याकरण पढ़ते हैं तो अयुण रुक का पूजन करते हैं, व्याकरण भी उनसे ही निकला है। ऐसे हमारे रुद्र भगवान। फिर कहते हैं वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, यक्ष दे आर सेमी गॉड्स, और दूसरे राक्षस है, इनके राजा हैं वित्तेश। वित्त माने पैसा, पैसे के मालिक यानी कुबेर। ऐसा कहते हैं कि भगवान के पास 9 निधि है, शंख पद्म ऐसे इनके नाम है। उनकी पूरी रक्षा कुबेर करता है। तो मैं कहता हूं ये कौन सी 9 निधि है जी? हमारे शरीर के 9 छिद्र मुख्य, 2 आंखें, 2 कान, 2 नॉस्ट्रिल्स, मुख, वायु और उपस्थ, ये 9 है। ये जो 9 है इनको ही यहाँ नवनिधि कहा है। इनकी जो रक्षा करता है, इन द्वार से भटक नहीं जाता है, बुरी चीज लेकर नहीं आता है, वो कुबेर है, वो यक्षों का राजा है, ऐसा कहते हैं। वसु नाम पावकश्चास्मि, और जितने भी वसु हैं, 8 वसु हैं, शास्त्र में बताए हुए, पुराण में बताया, महाभारत में बताया है। इसमें 8वां वसु है वो भीष्म का अवतार है। उन सारे वसुओं में मैं पावक नाम का वसु हूँ, क्योंकि वो सबको पवित्र करता रहता है। पुनाति इति पावकः, सबको पवित्र कर देता है, इसलिए मेरु शिखरिणाम हम। अब विष्णु पुराण में इसका गणित दिया है। सब पूरा विश्व जो है, ब्रह्मांड जो है, उसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो मेरु पर्वत है। उसे सुमेरियन माउंटेन आज के इसमें कहते हैं कि वहीं पर ब्रह्मलोक है, रुद्रलोक है, विष्णुलोक है, वैकुंठ वगैरह सब है। वहां पर अप्सराएं आती हैं, ऋषि मुनि लोग तप करते हैं। तो कहते हैं कि जितने शिखरी यानी पर्वत है उनमें मैं मेरु हूँ। मीन्स हम सब लोग उसके ही आधार पर निकले हुए हैं। जैसे मेरु पर्वत सबका मध्य बिंदु है, वैसे भगवान हमारे मध्य बिंदु हैं। इसमें मेरु शिखरिणाम हम पुरोधशांत मुख्यम माम वेद्य पार्थ बृहस्पतिम। जितने भी पुरोहित हैं, पूजा कर्म इत्यादि कराते हैं, उन सब में मैं बृहस्पति हूँ। देखो मित्रों, इसमें ये शब्द गुरु का वाचक है, गुरु। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछा कि सबसे बड़ा कौन? तो युधिष्ठिर ने कहा वाणी, वो सबसे बड़ी होती है, बृहत। तो बृहत का मतलब होता है सब जगह फैलने वाली वाणी। वाणी का जो पति होता है वो बृहस्पति है। इसलिए यहाँ पर ये कहा कि जो भी कोई काम की बात करता है तो उसमें ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान आ गया कि मैं आ गया, अज्ञान है वहां भगवान नहीं है। सेनानी नाम अहम स्कंदः, जितने भी लड़ने वाले सिपाही लोग हैं, कमांडर इन चीफ हैं, उन सब में मैं स्कंद हूँ। शिव और पार्वती का छोटा बेटा वत्सराज कुमार कार्तिकेय, उसी को सेनानी कहते हैं। सेनाम अग्रे अग्रे नयति इति सेनानी। तो वह सेनानी है। वो मात्र 10 दिन के ही थे और उन्होंने तारकासुर को मार डाला। ये बात कालिदास ने कुमार संभव में लिखी है। इतनी ताकत थी उनकी, इतने पराक्रमी थे वो। तो मतलब जब छोटा भी होता है तो पराक्रमी होता है। सिंह का बच्चा भी होता है, वो शिकार कर सकता है, ऐसा इसमें बताया है। सरसाम अस्मि सागर, जितने भी पानी के समूह है उसमें मैं सागर हूँ। क्योंकि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से जो भी बूंद गिरती है, नदी बने, नाला बने, कुछ भी बने, प्रत्येक समुद्र को जाकर मिलती है। वैसे आप किसी भी देव को, देवी को, किसी को भी नमस्कार करो, वो विष्णु के खाते में ही जाता है। वो कुछ कंप्यूटर की सिस्टम ऐसी है तो कहीं पर भी नमस्कार भेजो उसी को ही मिलेगा। महर्षि नाम भृगुरहम, जितने ऋषि हैं उनमें मैं भृगु हूँ। भृगु का मतलब ही होता है भृजति आत्मानं तपसा इति भृगु। खुद को इतनी कठोर तपस्या करके शरीर को शुद्ध कर देता है तो भृगु कहते हैं। ये भृगु ऋषि हमारे गुजरात में आए थे, जिसे भरूच कहते हैं ना, उसका असली नाम भृगु कच्छ है। कच्छ माने पानी की जगह, भृगु माने भृगु ऋषि जहां आए थे। भृगु कच्छ का भ्रंश बनते बनते भरूच, भड़ौच, ब्रौच, इतने सारे नाम बन गए। तो कहते हैं कि अपने तप से
पूरे शरीर को अति 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 पवित्र कर डाला वो भृगु है। यानी हम जितना भी बर्तन अच्छा घिसेंगे तो अच्छे शेफ को रसोई करने का मन होगा, वैसे इस शरीर को अच्छा स्वच्छ रखेंगे तो भगवान को वहां आने का मन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो महर्षि नाम भृगुरहम गिराम अस्मेकम अक्षरम, अभी कहा था इतनी सारी वाणी है, वांग्मय है, उसमें मैं ओम हूँ। भगवान का बिल्कुल पास का नाम, छोटे से छोटा नाम बड़ा अच्छा लगता है। किसी को बालू कहकर बुलाते हैं, उसका नाम बालचंद्र होता है। बालचंद्र है तो भालू बन जाता है और उसे वही अच्छा लगता है कि मुझे सब तो दफ्तर में साफ मत कर, बालचंद्र कहते हैं, पर मेरी दादी मेरी माँ मुझे भालू कहती है तो मुझे अच्छा लगता है। भगवान को भी वैसे ओम नाम सबसे प्यारा लगता है, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, अभी कहा था जप करो आप। जप का मतलब होता है इष्ट मंत्र का सांकेतिक जप, उच्चारण करके नहीं। और स्थावराणाम हिमालय, स्थिर है, स्थावर स्टेडी हिमालय है। अब आपको एक सिद्धांत और बता दूं, जो प्रोफेसर विल्सन ने अपने विष्णु पुराण की इंग्लिश टीका में लिखा है कि जितने भी पर्वत हैं उनके प्रिसाइडिंग डीटी, उस पर आधिपत्य रखने वाले देव स्वर्ग में रहते हैं। जितनी नदियां हैं उनकी देवियां हैं। इसलिए हिमालय की बेटी पार्वती, उसके साथ शिवजी ने शादी की है इसलिए जितनी स्थिर चीजें हैं उनमें मैं हिमालय हूँ। और यकीन से हम भारतीय लोगों के लिए तो हिमालय एक वरदान है। वो न होता तो ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं साए करती आती कि हम लोग हल्का सा कागज उड़ जाता वैसे उड़ जाते। हिमालय हमारी पक्की दीवार, तो स्थावर वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। हिमालय तप की भूमि है, हिमालय ज्ञान की भूमि है, हिमालय सौंदर्य की भूमि है। कालिदास ने कुमार संभव के पहले सर्ग में 18 श्लोकों में उसका वर्णन, पहले 18 श्लोक, अस्त्युत्तरस्याम ऋषिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। काका कालेलकर ने नगाधिराज नाम से उत्तम निबंध लिखा है और हिमालय के बारे में बहुत सुंदर लिखा है उसके। स्थावराणाम हिमालय, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ माने पीपल ट्री, पीपड़ो, पीपल का पेड़। क्यों? अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि अश्ववत् तिष्ठति इति अश्वत्थः। घोड़े को कभी खड़ा देखा है आपने? नींद लेता है तो आगे के 2 पैर खड़े कर देता है। जागरूक इतना कि थोड़ी आवाज हुई कि कान तेज हो जाते हैं। ये पीपल का पेड़ है, वो इस तरह से रहता है। भगवान उसमें जागृत है, आपने जरा संकेत किया कि वो जाग जाएगा। और स्कंद पुराण में तो लिखा है कि इसके मूल में विष्णु है, इसकी शाखाओं में नारायण है, इसके पत्तों में हरि है, इसके फल में अच्युत है, जो कभी नहीं ढलेगा अपने फल से। तो सर्वदेवमय अगर कोई है तो अश्वत्थ वृक्ष है, पीपला है। और साइंस की भाषा में कहूं तो डे एंड नाइट इट रिलीजेस ऑक्सीजन। वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करती दूसरे पेड़ों की तरह। एक ज्यादा ऑक्सीजन तुलसी से मिलता है, इसलिए पूजा में तुलसी रखते हैं। घर में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी क्यारो, तुलसी नुकुंडू, उसमें से ऑक्सीजन तुरंत सतत आती रहती है, इसलिए भी उसको रखना चाहिए। इसलिए कहा है कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणांच नारदः। ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, ऐसे ऋषियों के प्रकार हैं। जो देवों के साथ जाकर देव बन जाए, ऋषियों के साथ ऋषि बन जाए, सबका संदेशा लोगों को पहुंचा दे, उसे देवर्षि कहते हैं। उन सब में वो नारद हैं। नारद का मतलब ही है सारे लोगों को जो जागृत कर दे। नराणाम समूह नारम तद्यति इति नारदः। हम सबको जागृत कर देते हैं। नारद जी को पढ़िए, अगर नारद जी ना होते तो पुराण ही ना होते, अगर नारद जी ना होते तो संगीत ना होता। नारद जी ने संगीत पर ऐसा एकदेशी ग्रंथ लिखा है जो आज भी पढ़ाया जाता है। कहाँ नहीं है नारद? उसमें देवत्व भी है और ऋषित्व भी है। जरा ऑफ द ट्रैक जाकर कहता हूं, मेरे घर का नाम भी देवर्षि है इसी भावना से रखा हुआ है कि ऐसे महापुरुष की कृपा। गंधर्वाणाम चित्ररथ, जितने भी गंधर्व हैं, गाने वाले हैं, उसमें चित्ररथ। अभी कहा था चित्ररथ, भांति भांति का शरीर, अलग अलग शरीर लेकर लोग आए हैं। उसमें से किसी का गला अच्छा है, भाव अच्छा है, तो वो समझ लो मैं ही हूँ।
एक बार हम खाना खाने के लिए हमारे रिश्तेदार के यहाँ गए थे, फिर खाने को देर थी, व्रत का खाना था। अचानक इतनी सुरीली आवाज सुनाई दी, भीख मांगने के लिए एक औरत अपने बच्चों के साथ आई थी और रागधारी गीत गा रही थी। हर घर से लोग वहां इकट्ठे हो गए, उसका गाना सुना। वो बेचारी देहात में रहती थी, खाने को नहीं मिलता था। अभी कभी कभार साल में एक आध बार बड़ौदा तो मोहल्ले में आ जाती, ले जाती। हमने उससे पूछा जाकर कि आप कौन हो, कहाँ के हो, आपके गले में तो क्या भगवान ने जादू कर दिया। अभी इंडियन आइडल में भी छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, ऐसा लगता है ये बाल गंधर्व ही है, उनके गले से अमृत जैसे बाहर आ रहा हो। तो गंधर्वाणाम चित्र था, चित्र नाम के जो गंधर्व हैं वो राजा है उनके, तो वो मैं हूँ। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सांख्य शास्त्र को जिसने लिखा उसे आदि विद्वान ऐसा कहा गया है। फिलोसॉफी में आदि विद्वान, द प्राइम लर्नेड पर्सन कपिल। कपिल ने अपनी माँ देवहूति को पूरा ज्ञान दिया। कपिल जी ने एक ही शब्द में कह दिया, माँ जो इंद्रियों की बात सुनता है वो घसीटा जाता है, पीटा जाता है, बह जाता है। इंद्रियों को जो लेके आता है वो जीत जाता है। बस इंद्रिय पर काबू पालो। माँ का उद्धार किया। ऐसा बेटा कि जिसने माँ को शिक्षा दी, वो भगवान का अवतार कैसे नहीं हो सकता। वो सिद्ध नाम की जाति के थे, इसलिए सिद्धा नाम कपिल, ऐसा उन्होंने कहा। उच्च श्रवस अश्वानाम, मैं अश्वों में उच्च श्रवस नाम का घोड़ा हूं। उच्च ही बड़ी बड़ी उच्च कोटि की, श्रवस यानी कीर्ति जिसकी है, ऐसा सारे घोड़ों में मैं उच्च श्रवा नाम का घोड़ा हूं। जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से 14 रत्न निकले, उसमें से एक रत्न था ये घोड़ा। उसका वर्णन है कि शुभ्र वर्ण और श्याम कर्ण, सब गोरा गोरा सफेद, और कान काले। कान तो इतने ऐसे तार हो जाते थे कि मत पूछो बात। वह इंद्र घोड़ा माने मन। मन कैसा होना चाहिए, पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, कभी किसी के नजर न लगे, इससे काले कान है उसको सिर पे। तो वो समुद्र मंथन से निकला है, हमारा मन ऐसे वैसे निकला है। माता पिता के पुण्यों का मंथन हुआ तभी तो हमारा जन्म हुआ, उस मंथन से हम निकले हैं। इसलिए हम, हमारा मन जो है वो उत्तेज नाम का घोड़ा है। तो आपकी इंद्रियों में, हमारी इंद्रियों में जो मन है वो भगवान खुद है। छांदोग्योपनिषद के आरंभ, बृहदारण्यकोपनिषद के आरंभ में अश्वमेध यज्ञ का निरूपण है। अश्व पूरी धरती पर घूमता है और फिर उसकी चर्बी निकालकर होम करते हैं, उसे अश्वमेध कहते हैं। इसका तात्विक विवेचन टीकाकारों ने इंग्लिश में भी लिखा है कि यह सब और घूमने वाला हमारा मन, उसको हमने इकट्ठा कर लिया, भाई अब तो स्थिर हो जाओ। उसमें जितनी वासना चर्बी थी वो निकाल ली, भगवान ने डाल दी, वो अश्वमेध। इतना सुंदर फिलोसॉफिक डिस्क्रिप्शन उसमें दिया है। उच्च श्रवसम अश्वानाम विद्यमाम अमृतोद्भवम, अमृत अमृत मंथन करने के लिए जो मंथन हुआ उसमें से मैं निकला हूं। तो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा मैं ही हूं। ये जो घोड़ा था ये दानवों ने ले लिया, चंचल है, और हाथी इंद्र ने ले लिया, स्थूल शरीर से घूमते ही इंद्र। ऐरावतम गजेंद्राणाम, इरा माने पानी, इरावान माने समुद्र, समुद्र से निकला हुआ महान रत्न। हाथी हमेशा शुभ लक्ष्मी का प्रतीक है, राजयोग का प्रतीक है, इसलिए हाथी को बहुत महत्व है। हाथी बड़ा सुंदर प्राणी है, इसलिए तो गजानन जी ने उनका ही मुख धारण किया है। तो उन सारे इसमें में गजेंद्र, हाथियों का जो राजा होता है उन्हें गजेंद्र कहते हैं। इसके दो तरह से अर्थ होते हैं, गजेशु इंद्र, गजानाम इंद्र हवा। सारे हाथियों में श्रेष्ठ या हाथियों का राजा, इंद्र माने राजा। नराणांच नराधिपम, और सारे लोगों में मैं राजा हूं। एक 5 मिनट में पूरा करता हूं महेश भाई, चलेगा? आयुधानाम अहम वज्रम, मैं सारे आयुधों में वज्र हूं। वृत्र नाम का असुर पैदा हुआ, उसको मारने के लिए वज्र का उपयोग हुआ। वृत्र माने सब और फैला हुआ अंधकार। अंधकार को कौन मार सकता है? इतना सा, बस कोहनी से लेकर यहाँ तक का हाइट का जो होता है, जिसको 100 ऐसे आंकड़े होते हैं, उसे वज्र कहते हैं। दधीचि ऋषि की तपस्या की थी, वो उन अस्थियों से, फ्रॉम द बोन्स ऑफ दधीचि वो बनाया गया था, वो फेंक मारा। वृत्र ने कहा, इंद्र तू वो हथियार मुझ पर फेंक, तब मैं मरूंगा। अज्ञान तब मरेगा जब उस पर ज्ञान की चोट जाएगी, तभी वो मरेगा। इसलिए ज्ञान यानी वज्र मुझे प्रिय है, इसलिए आयुधों में मैं वज्र हूं, ऐसा उन्होंने कहा।
धेनु नाम अस्मि कामधु, सारी गायें हैं उसमें कामधेनु हूँ। ऋषि लोगों के घर होती थी, आश्रम में होती थी, कोई आया तो उनका सत्कार करने के लिए चीजें अपने आप निकल आती थी। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः कंदर्पः, इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए कामदेव मैं हूँ। सबके मन में प्रेम की भावना अंकुरित होती है, योग्य समय पर विवाह करते हैं, संतति होती है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए तो धर्मा विरुद्ध कामोस्मि, धर्म के विरुद्ध न जाकर लिया हुआ इंद्रियों का आनंद वो मैं हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। तो ये भी बात कही। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, और जो जहरीले सांप है उसमें मैं वासुकी हूँ। ये वसुक के पुत्र थे और बड़े ज्ञानी थे। अनंत चास्मि नागानाम, पानी में रहने वाले, पाताल में रहने जितने नाग हैं उनमें मैं अनंत, मुझे प्रिय है, क्योंकि उस पर ही मैं शयन करता हूँ। मेरी तरह ही वो, उसका विस्तार इनफाइनाइट अनंत है। इसलिए वरुणो यादसाम, हम अभी बताया जीप पर भीगापन है वरुण के कारण है। इसलिए जितने जलचर है उनमें मुझे वरुण मेरा मेरी कृपा समझो, मेरा स्वरूप समझो। पितृणाम अर्यमाचास्मि, 7 पितृगण हैं। हरिवंश में लिखा है कि पहले 4 पितृगण हैं, 7, 6, 5 और 4 नंबर पर जो पितृगण हैं वे अमूर्त रूप में हैं, और बाकी के 3 हैं वो कॉर्पोरल, उनकी बॉडी होती है। इसलिए आप उनका श्राद्ध करते हैं, नांदी श्राद्ध करते तब 3 पितरों का करते हैं। एक एक पिता जैसे आगे जाता है ऐसे ऊपर बढ़ता है, तो उन सारे पितरों में श्रेष्ठ अर्यमा है, तो उस अर्यमा के रूप में मैं ही हूँ। अनंत पितृणाम अर्यमाचास्मि यमस संयमताम, हम जितने संयमी लोग हैं उन सब में मैं यम हूँ। 3 नारियां पानी भर कर जा रही थी, बीच में एक गुरु जी का आश्रम आया। गुरु जी ने अपने शिष्य को कहा, पहली को जाने दे, तीसरी को जाने दे, बिजली को मार। शिष्य सोच में पड़ गया, वे तीनों वहीं के वहीं खड़ी रही। गुरु जी ने कहा, जो पहली है वो बालापन है, इसके माथे पर जो घाघर है ना उसमें भोलेपन का रस है। तीसरी जो है उसके माथे पर अनुभव का अमृत है, पर दूसरी उसमें यौवन का रस है, उस पर संयम करो तुम। तो संयम किया तो वो मैं हूं। ऐसे सुंदर रूप कथा मैंने पढ़ी थी, याद आ गई तो आपको कह दी। तो ये बता रहा हूँ, प्रहलाद दैत्याना, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। उस पर मृत्यु के इतने प्रयोग किए गए फिर भी उसके मुंह से नारायण नहीं छूटा, इसलिए प्रहलाद भगवान को, ये 4 भाई थे, लाद, अनुल्लाद, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब है जिसका आनंद परिपूर्ण है, और आनंद परमात्मा का रूप है, इसलिए प्रहलाद उन्हें अतिशय प्रिय है। और कालक कलयताम, हम जो लोग गिनती करते हैं ना उनका मैं काल हूं। अरे कब तक गिनती करोगे? शैलेंद्र ने कहा है 4 के 8 तू कर ले, 8 के 60 तू कर ले, ये पेट तो फिर रहेगा काली, लाख जमा कर ले। इसलिए कहा कि जो गिनती करते हैं उनका एक दिन आने वाला काल मैं ही हूँ, एक दिन मेरे पास ही आना है। और सारे प्राणियों में मैं मृगेंद्र यानी सिंह हूँ, जितने उड़ने वाले हैं उनमें शक्तिशाली गरुड़ मैं हूँ। वैनते माने गरुड़, ईगल बर्ड, उसकी पांख देखिए, खड़ा रहेगा आसमान में उड़ेगा तो लगेगा आसमान को इसने व्याप्त कर लिया है, इतनी शक्ति है उसमें। और जितने भी बहनी वाले तत्व है उसमें पवन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। शस्त्रधारियों में मुझे भगवान रामचंद्र अच्छे लगते, क्योंकि अभी बता कि एक ही बाण से 10 माथे गिरा दिए थे, उनको लहू का कतरा तक नहीं आया, हिंसा का भाव नहीं था, अधर्म को मिटाने की वृत्ति थी, इसे राम श्रेष्ठ है। और जितने भी जल में रहने वाले प्राणी हैं, झष जल में रहने वाले प्राणी, उनमें मैं मगर हूं, क्योंकि मगर काल का रूप। मगर किसका पैर पकड़ लेता है ना तो मर जाए पर छोड़ेगा नहीं, तो जिसकी मृत्यु आ गई उसको भगवान ने ऐसे पकड़ा कि कुछ भी कहो वो छूटेगा ही नहीं, इसलिए बताने के लिए मकर कहा। और जितने भी बहने वाले नदियां वगैरह, स्रोतस माने बहने वाले तत्व, नदी नाले इत्यादि, उनमें मैं गंगा हूँ। जाह्नवी, जन्नू ऋषि ने अपने कान से उसे निकाली थी, उसे जाह्नवी कहते हैं, वो गंगा मैं हूँ। गंगा विष्णु के चरण से निकली, शिव जी के माथे से निकली, हिमालय के शिखरों से निकली, और हरिद्वार के मैदान से निकली, भारत में से गई नीचे पाताल में, और सगर राजा के 60,000 राख के ढेर हुए पुत्रों का उद्धार किया। तब से हमारे यहाँ किसी का मरण होता है तो उसकी अस्थियां गंगा में डालते हैं, पवित्र है वो, भगवान के वहां से उसका उद्भव हुआ है, इसलिए उसको कहा। फिर कहा सर्गाणाम आदिरंत मध्यम, ये बात तो कही दी,
सृष्टि के आरंभ में मध्य में मैं ही था। और जो लोग वाद विवाद करते हैं ना, उनमें भी मैं ही हूं। इसलिए वादे वादे जायते तत्वबोध। आप अच्छी बात का वाद विवाद करेंगे तो तत्व मिलेगा, तो तत्व मिलेगा, इसलिए मैं वाद हूं। जितने अक्षर हैं उनमें मैं अ हूं। आरंभ कहाँ से होता है जी? वर्णमाला का अ से। तो अ का मतलब होता है विष्णु, सब में व्याप्त हुआ। भोजन में नमक होता है, वैसे सारे वांग्मय में अ है। उसके बगैर कोई कोई शब्द बन ही नहीं सकता है। इसलिए वो विष्णु का स्वरूप है। और द्वंद्व सामासिकस्य च। अब द्वंद्व ये व्याकरण का विषय है, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान रहते हैं, दोनों को एक सरखा महत्व होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। तो जितना महत्व पहले के शब्द को है, उतना ही उत्तर के शब्दों को है, उसे द्वंद्व कहेंगे। द्वंद्व की बहुत वैरायटी के साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर अभी अवसर नहीं है। पर सारे समास में मैं द्वंद्व हूँ, सबको लेकर चलता हूँ। रास खेलते हैं भगवान, तब सबको लेके चलते हैं। गौवे चराने जाते हैं, तब सब जाते हैं। और कभी एक शेष द्वंद्व भी होता है। जैसे पितरऊ कहा तो माता च पिता च, और समास बनेगा पितरऊ, एक शेष द्वंद्व। वैसे पूरी सृष्टि का नाश हो जाता है, पर मैं अकेला बैठता हूँ द्वंद्व समास की तरह। इसलिए मैं सारे समासों में द्वंद्व समास हूँ। तो ये बात उन्होंने बताई। हम एवं अक्षय कालो धाता हम विश्वतोम का। मैं सबका काल हूँ, रुद्र हूँ। मैं सबका धाता, बनाने वाला विधाता हूँ। और सब हरण करने वाला मृत्यु भी मैं हूँ। और जो पैदा होने वाले हैं उनका निर्माता भी मैं हूँ। स्त्री में कीर्ति की इच्छा बड़ी होती है। वो 34वें श्लोक की दूसरी लाइन देखो, कीर्ति श्रीर वाक नारी नाम। हाँ, तो कीर्ति भी होती है, लक्ष्मी होती है स्त्री के पास, और बोलने की चतुराई होती है, उनकी याद बड़ी रहती है। तो वह स्त्री की ये सारी संपत्ति है ना, उन सब में मैं हूं बैठा हूं। उनको उसकी प्रेरणा मैं ही देता हूं। इन भावों में भी मैं भरा हूं, ऐसा उन्होंने कहा। और बृहत साम तथा साम नाम, जितने भी साम है उसमें मैं बृहत साम हूँ। बृहत साम नाम के प्रकरण में भगवान की ही स्तुति की हुई है। और कहते हैं कि गायत्री छंद साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ। मंद रूप से वेदों लिखा गया, वेदों गिनकर उसे छंद कहते, मीटर में। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उस गायत्री मंत्र इसलिए कहते हैं कि उसमें गायत्री नाम का छंद है। 8 अक्षर वाले 3 पंक्तियां होती है, इसलिए उसे गायत्री कहते हैं। गायत्री नाम के छंद से बने हुए मंत्र से जो भगवान की स्तुति करता है, भगवान उसकी जल्दी सुनता है। गायंतम त्रायते इति गायत्री, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। तो ये बात बता दी। जो लोग छलिया प्रकार के दूसरों को फंसाते हैं, उनके द्यूत में मैं ही बैठा हूँ। शकुनी के रूप में भी मैं ही बैठा था। तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, मैं उद्योगशील हूँ, मैं जय हूँ। मैं वृष्णि वंश में, यादवों के वंश में रहा हुआ वासुदेव, वो मैं ही हूँ। और पांडवों में अर्जुन, वो भी मैं हूँ। मुनियों में व्यास भी मैं हूँ, क्योंकि उसने इतने विस्तार से ज्ञान को सबको बांटा। और कवि यानी विद्वान पुरुषों में शुक्राचार्य थे। उशना यानी शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु। तो दैत्यों में रहकर भी उन्होंने ज्ञान को पचा लिया था, इसलिए वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दंडो दमयिता मस्मी, जो लोग दमन करते हैं उनके शिक्षा के रूप में मैं ही होता हूँ। जैसे किसी को फांसी होती है तो विष्णु का ही रूप है, समझ लो, दूसरा किसी का नहीं। और जो जीतने वाले लोग हैं उनकी नीति के रूप में मैं ही हूँ। और जितने भी गुण भाव से रहने वाले साधु सन्यासी हैं, उनका मौन मैं ही हूँ, और कोई नहीं। ज्ञानियों का ज्ञान भी मैं ही हूँ। अर्जुन, बीज न्याय से मैं ही सब में आता हूँ। मैं पूरा करने ही जा रहा हूँ। बीज से अंकुर आता है, अंकुर से पर्ण पत्ता आता है, पत्ते से फूल आता है, फूल से फल आता है। इस तरह मुझ में से सप्तर्षि ब्रह्मदेव निकलते हैं, ब्रह्मदेव में से सप्तर्षि निकलते हैं, उसके बाद 4 सनत कुमार निकलते हैं, उसके बाद 14 मनु निकलते हैं, और उनमें से सारी प्रजा निकलती है। पानी मुख्य होता है, ज्ञानेश्वर कहते हैं पानी मुख्य होता है। पानी में से एक लहर उठती है और दूसरी लहर को बनाता है। तो लहरिया वैसे अलग हैं, पर देखने जाओ तो उनका मूल विष्णु है, मैं ही हूँ। तो इस भगवान के चरणों में मैं
तो वचन पूर्ण कर दो। मैं महेश भाई का आभारी इसलिए भी हूँ कि उनके सूचन के अनुसार मैंने पूर्ण टेक्स्ट को कहने का मुझे अवसर मिला, तो उसके लिए मैं आभारी हूँ। समझो, मैंने समझा भी नहीं। अच्छा जी, भाई आप कंटाल तो नहीं गए हैं? मैं कहूँ ना, आवाज बराबर नहीं आ रही है। हाँ मत अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सबका उत्पत्ति करता हूँ। प्रभव ओरिजिन, अभी तो कहा जल का, जल रूप से। हाँ, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मत्तः माने मुझसे सारी चीजें निकल आती है। सूरज से जैसे रोशनी आती है, बादल से जैसे पानी आता है, वैसे मुझसे सारी सृष्टि आती है। फिर इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ये जो बुधा भाव समन्विता है, ये वाक्य अंडरलाइन करने जैसा है। बुध माने ज्ञानी, ज्ञानी लोग होते हैं और उनमें भाव का अभाव होता है। फीलिंग वैनिशेस फ्रॉम देम मोस्टली, पर ज्ञानी भी है और भाव भी भरा हुआ है। विदुर जी इतने ज्ञानी थे, पर भगवान उनके आश्रम में पधारे जंगल में, तो विदुर जी केले के छिलके उनके हाथ में दे रहे हैं और केले के घर को फेंक दिया। ये बुध भाव समन्वित है। भगवान केले के छिलके खा गए और दुर्योधन की पकवानों की रसोई जो अपमान से भरी थी, उसका त्याग करके आए थे। तो बुध भी है और भाव भी है उसमें, तो वो मुझे ज्यादा प्रिय है। इसलिए बहुत पढ़ो पर भगवान को न छोड़ो तो बुधा भाव समन्विता मत चित्ता। ये वारकरी संप्रदाय में जनाबाई हो गई, उसने कहा घार उड़ाली आकाशी तिचे चित्त पिलापाशी। वो अभी पंछी आसमान में उड़ती है, माता पंछी, वो ऊपर से अपनी शिकार को ढूंढ रही है, पर बार बार मैं अपने घोंसले की ओर देख रही हूँ, उससे दूर नहीं जाती। उसका बच्चा तो सेफ है ना। ऐसे दुनिया के हर काम करते हुए मुझ में अगर चित्त रखोगे तो मुझे प्रिय रखोगे। मत चित्ता मयि चित्तम ये शांति मत चित्ता, मुझ में ही जिन्होंने अपने चित्त को पिरो दिया है वे लोग। फिर मदगत प्राणा, चित्त एक भावुक भाग होती है, प्राण पूरी शक्ति से शरीर आता है, तन मन धन वो प्राण आता है। प्राण की बाजी लग जाए फिर भी मेरे भगवान उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद ने कभी छोड़ा नहीं, वो मदगत प्राणा ऐसा था। और फिर कहते हैं मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम, ज्ञान का बोध एक दूसरे को करने वाले। मैं जान लूं और किताब बंद कर दूं, तू आएगा पढ़ेगा और आगे जाएगा, तो नहीं। इसलिए परस्पर को ज्ञान का रूप देना चाहिए। इसी अर्थ से तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और हमारे रंगावधूत महाराज ने 5वां सूत्र दिया परस्पर देवो भव। ये वो है, ज्ञान लो और बांटो। ज्ञान बांटने के लिए है, छुपाने के लिए नहीं है। कथयन्तश्चिमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, जो इस तरह से मुझ में चित्त देते हैं, प्राण देते हैं और ज्ञान सब में बांटते हैं, उन्हें संतोष मिलता है। वो जिस काम में रममाण होना चाहते हैं उस काम में उन्हें रुचि लग जाती है। दुष्ट आदमी का चित्त कहीं पर भी नहीं लगता है। किसी का खून करके आया हुआ आदमी कभी शांति से सो नहीं सकेगा, खा नहीं सकेगा। और ऐसा करने वाला कहीं पर भी सो सकेगा, भूखा भी सो सकेगा, अपने चित्त का आनंद ले सकेगा। फिर तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। सतत युक्त शब्द पर महत्व है। कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल ऐसे दो शब्द अंग्रेजी में है। कंटिन्यूअल का मतलब होता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, और कंटिन्यूअस का अर्थ होता है विदाउट एनी इंटरवल। वो कंटिन्यूअस होता है, वो सतत है, तो हर काम में उसको आगे करके जाने वाला। प्रीतिपूर्वकम भजताम, दादाजी ने कहा, माँ ने कहा इसलिए गीता पढ़ रहा हूं, नहीं, मेरा मन उसमें है प्रीतिपूर्वकम। तो उनको ददामी बुद्धि योगंत। मैंने कहा था कि गीता ने 11वें अध्याय में 2 चीजें दी है, एक अविकल्प योग और एक बुद्धि योग। बुद्धि जो ईश्वर का चिंतन करने में प्रवृत्त होकर अंतर्मुख करे वो बुद्धि, उसके साथ जुड़ाव बुद्धि योग होता है। मैं उसी को देता हूँ जो ऐसा करता है, उसको देता हूँ। ये न माम उपयंति थे,
तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। चमकते हुए ज्ञान रूपी दिए से ऐसे लोगों का ही अज्ञान मैं दूर करता हूँ और सबर प्रकाश प्रकाश भी करता हूँ। पर महेश भाई इसमें निमित्त आप बने हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने आरंभ से ये लिया। पहले मैंने उसका जो क्रक्स था वो आपको बताया और फिर अक्षरशः हमने देखा और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि यहाँ आकर मुझे बहुत आनंद हुआ। मुझे पता नहीं चला कि 2 घंटों का समय कहाँ चला गया और अफसोस ये हो रहा है आपको शायद लगता होगा। भगवान ने चाहा फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर भगवान ने चाहा तो और मिलेंगे। Thank you so much, sir. Due to paucity of time, sir has to travel back tonight itself. Sir is leaving in a couple of hours. So we will skip the question answer round. The questions can be mailed to sir. So one thing I would really like to say, आपने इतने सरल तरीके से मतलब गीता का जो व्याख्यान किया, मतलब इतने सुंदर उदाहरणों के साथ, every line of yours showed the immense amount of knowledge that you had. आपने इतने scriptures का example rakh diya. You are a great bundle of knowledge. So it was a real honor to listen you. I would also like to extend my thanks to ma'am for being so sweet and helpful in the entire coordination. With that, a great amount of thanks to all the students for your attentive listening. I'm sure today we'll take great lessons from everything that sir has shared with us. See you all tomorrow. Thank you. A minute, sir has to announce something. May I have your attention, please? Once again, the announcement or the notice in regards to day after tomorrow's program. On 14th, we will have the session at afternoon, sharp 2 o'clock. We will close the entries for students. Since we have Bhai Shri Ramesh Bhai Oza who's coming and he'll be coming during afternoon. So on that particular day specifically, students are asked to sit ahead. आपको पीछे का ये सारी चेयर्स लग जाएंगी जितनी आजू बाजू दिख रही है, तो हॉल पूरा पैक होगा। आप अगर पीछे रहोगे, so we won't be able to entertain you at all. The entire program is for you, so you have to sit ahead and all the sofas and chairs will be kept ahead. So just make sure that you're coming at 2 o'clock sharp, and sharp 2 o'clock we are going to close everything. That's one announcement. Another announcement adjoining to this is that we start the session and there will be no break on that day. We will stretch the entire session at one go. So the moment you come here, you are sitting at your place. Just make sure that everything is sorted and you're not going out again and again or in that particular period, because others, that is outsiders or invitees, would be coming here and they will encroach your seat and you will not have place to sit then. So be very clear on that. Sit ahead, and the moment the session is over, we will disperse. There won't be any break. Another thing